जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ब्रह्म और ब्रह्मांड के द्वारा ये जो प्रकृति, धरती, संसार, संसार के तत्व, शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि की उत्पत्ति का प्रयोजन, पर्याय, महत्व, मतलब क्या है। परमात्मा ने इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है, उसका मतलब क्या है, ये मनुष्य को समझना चाहिए। संसार को क्यों बनाया है, ये शरीर क्यों है, संसार क्यों है, इसका उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है। परमात्मा का जो प्रयोजन है, धन्य भाग मानुष तन पावा, ये शरीर धन्य भाग है मानुष का तन, क्योंकि जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जो धर्म है धरित हो रहा है, उसे वो श्वसन कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, स्वतः उनमें शोषित हो रहा है। और जो प्राणधारी हैं, जीव और जंतु हैं, वो भूख के माध्यम से और श्वसन प्रक्रिया से जो धरित हो रहा है, उसे ग्रहण कर रहे हैं और धारण कर रहे हैं। भोजन जो तत्व है उसे ग्रहण कर रहे हैं और प्राण के माध्यम से, श्वसन की क्रिया से, गति की क्रिया से उसे धारण कर रहे हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु उस अनुभव को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, आभास तो उन्हें होता है। मनुष्य उसे अभिव्यक्ति करने के लिए है। परमात्मा का प्रयोजन आत्मा के रूप में इस शरीर में एक दृष्टा के रूप में स्वयं के द्वारा, स्वयं की बनाई हुई संसार को वो देखता है। यानी परमात्मा ही अपनी इस मानव शरीर के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। प्रकृति का, धरती का, संसार का सहयोग सब सहयोगी हैं परमात्मा के, और इनका परमात्मा के द्वारा सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है हमारे ऋषियों मनीषियों ने, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, बुद्धि है, चित्त, वृत्तियां हैं, ये विरोधाभास, विरोध के आभास को अनुभव करती हैं, क्योंकि ये अशांति हैं, इनकी क्षमताएं सीमित हैं। जो भूख है, भूख अग्नि है। अग्नि, प्राण की गति के कारण अग्नि पैदा होती है जठराग्नि में, जिससे भूख और प्यास, भूख की भरपाई होने पर निद्रा आती है। ये भूख अग्नि है,
इसलिए इस अग्नि को अग्नि तत्व जो गोरस है या लाल रंग के जो फल हैं, जो तत्व हैं, लाल, पीले, सफेद, उसमें अग्नि तत्व है। नीला, हरा, हरा ये वायु तत्व है और नीला आकाश तत्व है, सफेद जल तत्व है। ये सब अग्नि तत्व हैं। इसलिए इस अग्नि को अग्नि तत्व से इस भूख को शांत किया जाए, क्योंकि अग्नि अग्नि में तत्व में समाहित हो जाता है। जिससे हमारी इंद्रियां शांति हो, चित्त की वृत्तियां शांत हो, इनकी चंचलता, मन की चंचलता शांति हो। इसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज गति है। मन हमारे पास हो, हमारे समीप हो, इसी को उपासना कहते हैं। इनमें सुधार करके संसार का जो भी दुर्गंध है, पृथ्वी तत्व गंध है, इस गंध के समीप दुर्गंध को गंध में समायोजित करके ये सुधार की प्रक्रिया है। मनुष्य के जीवन में सुधार करके मैं और माया और मैं में भेद समाप्त हो जाए, सब समदर्शी हो जाए, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरा संसार सिया राम का स्वरूप की अभिव्यक्ति हो, यही संस्कार संस्कृति परंपराओं का परिलक्ष्य है। ये संसार अगम है, अथाह है, अथाह सागर की तरह से है। इसमें आगमन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, लोग पैदा हुए हैं। इससे निगम की प्राप्ति के लिए यही इस शरीर का, मानव जीवन का परिलक्ष्य उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यही इसका प्रयोजन है, यही इसका मतलब है। चुनाव होते हैं, चुनाव और चयन, प्रशासनिक अधिकारियों का चयन और चुनाव, इस आगम में जो आगमन है निगम के प्रयोजन के लिए हो। जो 4 आश्रम हैं, लोग आश्रम में रहें। 4 अवस्था इस शरीर की है। प्रकृति की 4 अवस्था, 4 ऋतुओं जो मुख्य हैं। वैसे तो 6 ऋतुएं हैं, लेकिन 4 ऋतुएं प्रभावशाली है। इसीलिए 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने उपदेश किया है। आज चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं है। यही नहीं मालूम है कि भारत की संख्या कितनी है, आबादी कितनी है।
चुनाव किस लिए होना है, किसका होना है, जो चुन लिए गए हैं उन्हें ही नहीं मालूम कि उन्हें उनका चुनाव किस लिए हुआ है। सभी अपने प्रयोजनों को भूलते जा रहे हैं। संसार के में इस शरीर का और जीवन के अर्थ, महत्व, उद्देश्य से लोग भटकते जा रहे हैं। संसार के अगम में घटना चक्र, संसार एक घट है, इसमें घटना चक्र, समय चक्र का कुचक्र चल रहा है। इसमें सब उलझते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, उन्हें उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जो उलझाने वाले हैं, जिनका चुनाव हुआ है, चयन हुआ है, वो स्वयं उलझे हुए हैं और उलझाने का काम कर रहे हैं। लोगों को इस संसार के अर्थ का, संसार के धन का महत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और जीवन के अर्थ को, उद्देश्य को महत्वहीन करते जा रहे हैं। इसलिए आज स्वास्थ्य की व्यवस्था चिंताजनक है, शिक्षा की व्यवस्था चिंताजनक है, न्याय की व्यवस्था चिंताजनक है। बजट की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि बजट जो मुफ्त में गोलियां बांटी जा रही हैं और जो प्रशासनिक और राजनीतिक का व्यय का भार लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। कर्ज लेकर के ये बजट देश का चल रहा है। रुपए का मूल्य कम हो जाए तो जीवन का मूल्य कम हो जाता है। भारत के स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता पर ठेस पहुंचती है। आज वही स्थिति है, रुपए का मूल्य घटता जा रहा है। देश के लोगों पर और देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। ट्रेनों की यात्रा सुविधाजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है, सुखद यात्रा नहीं है। जीवन की यात्रा सुखद नहीं है, चिंताजनक नहीं है। लेकिन जो ऋषियों ने कहा है कि देश और दृष्टा में भेद समाप्त हो जाए, प्रकृति, पूरी प्रकृति और धरती और यहाँ के जीव जंतु वनस्पति सब इस सत्य के अनुरूप हो जाए, कर्म योगी हो जाए, कर्म को सत्य से जोड़ दिया जाए। सत्य का मतलब यही है कि परमात्मा जो सत्य है वो कर्म बंधन से मुक्त है। तो कर्म तो हो, लेकिन कर्म के परिणाम का लोगों में इच्छा ना हो। कर्म के परिणाम का, चाहे वो जीवन हो, मरण हो, लाभ हो, हानि हो, जस हो, अपजस हो, सफलता हो, असफलता हो, इस चिंता से लोग मुक्त हों। तभी लोगों में
दृश्य और दृष्टा में भेद समाप्त होता है। सत्य भी असत्य में भेद नहीं है। असत्य से ही सत्य की दर्शन। ज्योतिर्लिंग, हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्मठ। लिंग जो है वो प्रतीक है। ये धरती एक प्रतीक है, भूमंडल एक प्रतीक है, जिसमें ज्योति प्रकाश प्राण के रूप में जिसके द्वारा प्रतीत है। इस प्रतीत से ही प्रेम है। प्रतीत बिन प्रीत न होई, प्रीत बिन प्रतीत न होई। इसी से लोगों में सत्य का आभास है, विरोधाभास और विसंगतियां समाप्त होती हैं। आप सभी महान भाव समय रहते जागृत हों और भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़कर इसका उत्थान करने में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इसके उत्थान में सहयोगी बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।